हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री की टॉपिक वाइज सीरीज़ आज से स्टार्ट की है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे पहले। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और वो भाग कौन कौन से, उन भागों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज क्लास 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें इंडियन हिस्ट्री है आपकी, तो मोस्ट वेलकम। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी की पूरी क्लासेस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के नाम से मैंने बना रखी है, उसमें सारे वीडियोस कवर करा दिए हैं। जितने भी टॉपिक्स थे ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए, और अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय इतिहास देखेंगे आज हम। तो भारतीय इतिहास के भाग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। अब प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या देखेंगे? तो प्राचीन भारतीय इतिहास का घटनाक्रम, क्या क्या घटनाएं हुई थी प्राचीन भारतीय इतिहास में, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से देखेंगे। बौद्ध धर्म देखेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे, और मौर्य साम्राज्य का परिचय। पहले तो हमें पता होना चाहिए किस किस टॉपिक से क्या क्या है उस टॉपिक में। ठीक है, और फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास देख लेंगे। तो मध्यकालीन भारत में क्या क्या घटनाएं हुई? वो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, मुगल साम्राज्य के तहत व्यापार का विकास, मुगल साम्राज्य के तहत कला और वास्तुकला, और अवध का इतिहास। अब आधुनिक भारत के इतिहास में है आधुनिक भारत का घटनाक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतिहास को 3 भागों में बांट लिया है: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। अब भारतीय इतिहास के भाग देख लेते हैं। तो दुनिया के इतिहास की तरह भारतीय इतिहास को विस्तार से समझने के लिए 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्नलिखित है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण युग से लेकर इस्लामी आक्रमणों तक है। ठीक है, इस्लामी आक्रमण के बाद भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। आपको याद रखना है, पाषाण जो पत्थर युग था हमारा, ठीक है, वहाँ से लेकर के इस्लामी आक्रमणों तक तो है प्राचीन भारत का इतिहास, और इस्लामी आक्रमण की जो बाद में है वो मध्यकालीन भारत की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। अब हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का घटनाक्रम। तो प्रागैतिहासिक काल, तो ये है 4 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा, ये 4 लाख नहीं होगा, 4000 होगा। 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इस समय में मानव ने आग और पहिए की खोज की थी सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता इस समय में आई थी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ये समय भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में इसका समय भी पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले व्यवस्थित रूप से बसी हुई सभ्यता थी। नगरीकरण की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से ही मानी जाती है। महाकाव्य युग है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। इस समय काल में वेदों का संकलन हुआ और वर्णों के भेद हुए, जैसे आर्य और दास। हिंदू धर्म और परिवर्तन है 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इस समय में जाति प्रथा अपने चरम पर थी। समाज में इस रूढ़िवाद का परिणाम महावीर और बुद्ध का जन्म था। इस समय में महाजनपदों का गठन हुआ। 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनंगा और नंदा राजवंश का जन्म हुआ। नेक्स्ट है मौर्यकाल। मौर्यकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य में पूरा उत्तर भारत था, जिसका बिंदुसार ने और इसका विस्तार किया। कलिंग युद्ध इस समय काल की घटना है। तो कलिंग युद्ध इस समय काल की घटना, जिसके बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। आक्रमण है 185 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी। इस समय काल में बक्ट्रियन, पार्थियन, शक और कुषाण के आक्रमण हुए। व्यापार के लिए मध्य एशिया खुला। सोने के सिक्कों का चलन और साका युग का प्रारंभ हुआ। दक्कन और दक्षिण है 65 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व। इस काल में चोल, चेर और पांड्या राजवंश ने दक्षिण भारत पर अपना शासन जमा रखा था। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण इसी समय काल की देन है। इसके अलावा संगम साहित्य और भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ। गुप्त साम्राज्य है 320 ईस्वी से 520 ईस्वी। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में शास्त्रीय युग का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने राजवंश का विस्तार किया और समुद्रगुप्त द्वितीय ने शाक के विरुद्ध युद्ध किया। इस युग में ही शाकुंतलम और कामसूत्र की रचना हुई। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में अद्भुत कार्य किए और भक्ति पंथ भी इस समय ही उभरा।
छोटे राज्यों का उद्भव भी हुआ था 500 ईसा पूर्व से 606 ईस्वी। इस युग में हुणों के उत्तर भारत में आने से मध्य एशिया और ईरान में पलायन देखा गया। उत्तर में कई राजवंशों के परस्पर युद्ध करने से बहुत से छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। हर्षवर्धन आए फिर 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हैनसांग ने भारत की यात्रा की और हुणों के हमले से हर्षवर्धन का राज्य कई छोटे राज्यों में बंट गया था और इस समय में दक्कन और दक्षिण बहुत शक्तिशाली जो है वो बन गए। दक्षिण राजवंश 500 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी। इस समय में चालुक्य, पल्लव और पंड्या साम्राज्य का उद्भव हुआ और पारसियों का भारत आगमन हुआ था। चोल साम्राज्य 9वीं सदी से 13वीं सदी ईस्वी। विजयलस द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य ने समुद्री नीति अपनाई। इस समय में मंदिर सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र होने लगे और द्रविडियन भाषा फलने फूलने लगी। उत्तरी साम्राज्य 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी। इस समय राष्ट्रकूट ताकतवर हुआ। प्रतिहार ने, अवंती और पलस ने बंगाल पर शासन किया। इसी के साथ मध्य भारत में राजपूतों का उदय हो रहा था। इस समय में भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ जिसके बाद मध्यकालीन भारत का जो है वो प्रारंभ हुआ। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ भारतीय इतिहास का जन्म हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में लगभग 2500 BC में फैली हुई है। यह क्षेत्र आज के समय में पाकिस्तान और पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को 4 हिस्सों में जो है वो बांटा गया है। 4 हिस्से कौन कौन से देख लेते हैं। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन। याद रखना फ्रेंड्स। 1920 तक मनुष्य को सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु जब भारतीय पुरातात्विक विभाग ने इस घाटी की खुदाई की थी तब उन्हें 2 पुराने शहर के बारे में पता चला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें भी मिली, घरेलू सामान, युद्ध के हथियार, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, मोहर मिले, खिलौने, बर्तन, ये सब इधर मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता को व्यापार के केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सभी चीज़ों की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से रखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ी सड़कें और सुविकसित निकास प्रणाली भी स्थित थी। यहाँ पर घरों पर पुताई होती थी और घर ईंटों से बने होते, साथ ही यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो है वो मंजिलें भी होती थी। हड़प्पा सभ्यता का 1500 BC तक अंत हो गया था। माना जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के आने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी नष्ट हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था आज की क्लास 1 हमारी इंडियन हिस्ट्री की। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम ये इंडियन हिस्ट्री की टॉपिक वाइज ये सीरीज़ स्टार्ट की। आज क्लास 1 थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे सारे इसके पहले हम पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरह से, उसके बाद में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।